हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 11वां अध्याय मूल अधिकार के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट है क्योंकि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक हैं, इसलिए मैंने इसको 2 से 3 पार्टों में विभाजित किया हुआ है। तो इसलिए ये पहला पार्ट है आप सभी के लिए। और गाइस, ये मूल अधिकार से इंडिया के किसी भी एग्जाम में हो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न मूल अधिकार के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 3 में। किस में? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो किस देश में मान्यता प्रदान की गई? तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में वर्णन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो किस भाग को कहा है? तो ये कहा है भाग 3 को। किसको? भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने भागों में है? कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो ये है 24 अनुच्छेदों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो क्या है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार? तो ये है मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो कौन प्रवर्तनीय है? तो ये है मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर रा नहीं लग पाया, इसलिए आप इसको ठीक कर लेना।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है तो ये किसको है? तो ये है उपरोक्त दोनों को, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन है? यह है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? तो ये है संसद को। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या है प्रमुख उद्देश्य मौलिक अधिकारों का? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है ये? तो ये है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का सत्ता है। तो ये किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। किसमें? 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? कौन अनुच्छेद? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। कौन? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण
प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण प्रावधानित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।